श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम हनुमान जी की चालीसा का पाठ का संकल्प कैसे लें या कितने दिन के पाठ का संकल्प लें, कैसे करें, उसके नियम क्या हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरे उपाय को नहीं समझते और बाद में आप लोगों के जहन में सवाल रहता कि अरे हमने गलत बता दिया या गलत हो गया। क्योंकि इंसान है, किसी न किसी से गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब छूट जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि हम आखिर संकल्प किस लिए लेना चाहते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए आपको संकल्प लेना है, या आपके यहाँ कोई बीमार रहता है उसके स्वास्थ्य के लिए लेना है, या वजह कुछ भी हो सकती है। बस आपको 3 दिन का के हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। इसलिए सबसे पहले 3 दिन की ही बात करेंगे। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, आप शुरुआत कभी किसी भी दिन से कर सकते हैं, चाहे वह मंगलवार हो या शनिवार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए, शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो मंगलवार से आरंभ करना है या शनिवार से, वो आप लोग निर्धारित कर लीजिए, लेकिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यह हो गया पहला नियम कि जब भी आपको ये 3 दिन का पाठ का उठाना है तो चाहे मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए। दूसरा नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते होंगे कि जो हनुमान जी थे वो ब्रह्मचारी थे, अर्थात उनका विवाह नहीं हुआ था। तो इसलिए जो भी भाई बहन इस 3 दिन के का हनुमान चालीसा का संकल्प लेने जा रहे हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि 3 दिन, जब भी आपको ये 3 दिन का पाठ करना है, आपको ब्रह्मचारी वाला ही जीवन व्यतीत करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर में नहीं रहेंगे या पति पत्नी हैं तो बात नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करना है जो कि करना अनुचित हो। इतने आप लोग समझदार हैं कि समझ गए होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा, अगर ये वाला टूटा, यह वाला खंडित हुआ, तो आपको इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपने जो भी संकल्प लिया वह विफल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद तीसरा नियम है कि जिस आसन पे बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वह आसन आपके अलावा कोई और इस्तेमाल ना करे। कहने का मतलब है, जो भी आसन आपका होगा जिस पे बैठ के आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वह केवल आप ही यूज़ करें, उसे दूसरा और कोई यूज़ ना करे। इसके बाद मित्रों, वह जो आसन वाला कपड़ा होगा जिस पे आप बैठेंगे, वह अगर लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है। तो अगर पॉसिबल हो तो लाल रंग का ही आसन हो, नहीं तो अगर मिक्स कलर भी है तो भी चलेगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप हनुमान चालीसा के पाठ का आरंभ करें तो रात्रि 9 बजे या उसके बाद ही करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिन भर जो हनुमान जी हैं वो श्री राम जी की, अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो दिन में कहते हैं कि वो भक्तों की नहीं सुनते, और रात्र में 9 बजे प्रदोष काल माना जाता है। उसके बाद अगर आप अपनी इच्छा, अपनी बात भगवान जी के सामने रखेंगे तो वह शीघ्र सुन लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और क्या बातों का ध्यान रखना है जो कि विशेष है, कि जब भी आप, जिस दिन आपका संकल्प का दिन पड़े, मंगलवार पड़े या शनिवार पड़े, उस दिन अगर हो सके तो आप तामसिक भोजन ना करें या बहुत कम करें। तामसिक अर्थात बहुत मसाले वाला, ये जो बाहर के पैकेट्स का होता है, ये वाला खाना अगर ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा। और जो भी भाई हमारे संकल्प लेने वाले हों, वह अंडा, मीट, मछली यह तो बिल्कुल ना खाएं। वैसे मैं आशा करती हूँ कि यह बात सभी भली भांति जानते होंगे, लेकिन बताना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, इसलिए कृपया आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये मीट मछली उस दिन बिल्कुल भी ना खाएं। और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि मंदिर को साफ़ सुथरा रखना है, आपको नहा के उसके बाद संकल्प लेना। लेकिन हाँ, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद करने की बात कही जा रही है, तो बहुत से भक्तों के मन में यह बात होगी कि हम भोजन पहले कर लें, या दिन भर क्या भूखे रहना है, या कैसे क्या करना है। तो
मित्रों, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं, आप अगर भूखे पेट ही भगवान का भजन करेंगे तो ही आपकी सुनेंगे और भोजन करने के बाद करेंगे तो नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात्रि का भोजन अगर आपके यहाँ जल्दी हो जाता है तो आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाथ पैर धुल के, नहाना तो संभव नहीं होगा लेकिन हाथ पैर ज़रूर धुल ले साफ़ सुथरे होके, इसके बाद ही बैठ के संकल्प लें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आशा करते हैं मित्रों कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको समझा पाएँ, और अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों तो माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी हो तो आप कमेंट में बताइएगा और आपको क्या लाभ हुआ ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।